हेलो एवरीवन, लास्ट क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा था पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक आयताकार बॉक्स के अंदर किसी बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना था। उसके लिए हमने क्या माना था कि जो z इक्वल टू सी प्लेन है, ये जो हमारा जो सरफेस है इसी पर ही हमारा पोटेंशियल की वैल्यू होगी। बाकी जो सरफेस थी उस पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 थी। इसके आगे हमने ये सब कैलकुलेट कर दिया था। x इज इक्वल टू ये सब कैलकुलेट करके हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की थी। x इज इक्वल टू 0 पर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते, c1 डैश की वैल्यू फाइंड की थी। फिर लास्ट में हमारा इक्वेशन बनी थी, वो बनी थी फाई इज इक्वल टू सी अल्फा साइन अल्फा एक्स डॉट साइन बीटा वाई और साइन हाइपरबोलिक रूट एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और z। फिर हमारे पास अल्फा और जो बीटा कांस्टेंट थे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसके लिए हमने नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन मानी थी x इक्वल टू a पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी 0। फिर यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई थी अल्फा इज इक्वल टू n पाई अपॉन a। और ऐसे कैसे हमने बीटा की वैल्यू कैलकुलेट की थी। अगर y इज इक्वल टू b है तो हमारा पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी 0, तो यहाँ से हमारे बीटा की वैल्यू आई थी m पाई अपॉन b। अब इसके आगे आज हम इसका एलिवेशन करते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन थी फाई अल्फा बीटा, ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये एन एम का फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू एन एम में आ रही है। तो यहाँ पर अभी एन एम का फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे सी एन एम साइन एन पाई अपॉन ए एक्स डॉट साइन एम पाई अपॉन ए वाई और यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक रूट में यहाँ पे हो जाएगा एन पाई अपॉन ए का स्क्वायर प्लस एम पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे z। इसको आगे हम इस तरीके से लिख सकते हैं सी एन एम साइन एन पाई अपॉन ए एक्स साइन एम पाई अपॉन बी, यहाँ पे बी है बी वाई और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक पाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो पाई को हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे रूट एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा पाई जेड। अब इस इक्वेशन में हमें सारे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली, सिर्फ हमारे पास सी एन एम बचा है। इस कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, जो टोटल जो आपका जो पोटेंशियल होगा फाई एक्स वाई जेड, वो क्या होगा एन एम 1 से लगा के इन्फिनिटी। ये जो एन एम की वैल्यू थी हमारी 1 2 0 ऐसे थी, तो यहाँ पर हम ये समेशन कर देंगे इस पूरे का। तो एन एम की वैल्यू 1 से लगा के इन्फिनिटी और सी एन एम हमारा कांस्टेंट है तो इसको तो हम बाहर ले लेते हैं। और यहाँ पर साइन एन पाई अपॉन ए एक्स साइन एम पाई अपॉन बी वाई और साइन पाई जेड। अब यहाँ पर इस कांस्टेंट की वैल्यू सी एन एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम नेक्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं, जो क्या थी z इक्वल्स टू सी। z इक्वल्स टू सी पे जो फाई की वैल्यू हमने क्या मानी थी, नेक्स्ट हमारे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। जब z इक्वल्स टू सी था तो फाई एक्स वाई जेड जो फाई था हमारा वो इक्वल था वी एक्स वाई के। बस यहाँ से हम वैल्यू लिख लेते हैं। ये जब z इक्वल टू सी है तो फाई हमारा वी एक्स वाई है, तो यहाँ पर वी एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन 1 to infinity सी एन एम साइन एन पाई अपॉन ए एक्स साइन एम पाई अपॉन बी वाई और यहाँ पे हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक रूट एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और यहाँ पर पाई और जेड की जगह क्या आ जाएगा सी। जेड इक्वल टू सी पे फाइंड कर रहे हैं। अब जो ये जो इक्वेशन है
इसको सॉल्व करने के लिए हम फूरियर सीरीज से इसको सॉल्व करेंगे। तो फूरियर सीरीज, वैसे तो फूरियर सीरीज होती क्या है कि जो कोई जो इक्वेशन होती है उसको जो बहुत ही कठिन है उसको सॉल्व करना बहुत ही इजी नहीं है, तो वहाँ पर फूरियर सीरीज अप्लाई करके हम इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फूरियर सीरीज से इसको सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से a साइन n डैश पाई अपॉन a x dx, और यहाँ पर 0 से b साइन m डैश पाई अपॉन b y, और सॉरी dy, यहाँ पे dy होगा और यहाँ पे d। y और यहाँ पे dy, इससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को, इधर भी और इधर भी। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये जो इक्वेशन थी, अब इसको दोनों साइड इट्स क्वांटिटीज हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 से a 0 से b v x y, यहाँ पे हो जाएगा साइन n डैश पाई अपॉन a x, और साइन m डैश पाई अपॉन b y dy, और dx भी है साथ में, और इधर समेशन n और m टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी c n m, और यहाँ से 0 से a साइन n पाई अपॉन a x, और इसके साथ में हम लिख देते साइन n डैश पाई अपॉन a x, और ये dx साथ में इसके मल्टीप्लाई में चल रहा है। वो क्या था, 0 से b साइन m पाई अपॉन b y, और यहाँ पे हो जाएगा साइन m डैश पाई अपॉन b dy। इसी के साथ मल्टीप्लाई में चल रहा है हमारा साइन हाइपरबोलिक रूट n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर पाई z। अब जो फूरियर सीरीज होती है, जैसे कि 0 से a, अगर यहाँ पर साइन, इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं, तो साइन n पाई अपॉन a x, और यहाँ पे साइन n डैश पाई अपॉन a डी एक्स डी एक्स। यहाँ पे जो n और n डैश, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, यहाँ पे दो कंडीशन होती है, या तो ये n और n डैश दोनों इक्वल हो, या फिर ये दोनों इक्वल नहीं हो। जब n और n डैश दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब जो इस समेशन की जो वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आती है वो आती है a/2। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है 0। अब ये 0 वाली कंडीशन है जो हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये हमारा जो पूरे जो फाई की वैल्यू वही 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि जो n है वो n डैश के इक्वल है। जब n डैश के इक्वल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू a/2 आ जाएगी। अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा है, उसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरीके से 0 से b साइन m पाई अपॉन बी वाई, और साइन m डैश पाई अपॉन b जो y dy था, अगर इसको भी हम m और m डैश को दोनों को इक्वल माने तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, b/2। यहाँ पे हो जाएगा 0 से b साइन m पाई अपॉन b y, और यहाँ पे हो जाएगा साइन m डैश पाई अपॉन b y, और यहाँ पे हो जाएगा dy, इसकी वैल्यू हो जाएगी b/2। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, v x y साइन n डैश पाई a x, और यहाँ पर m डैश वाले को, ये दो वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली थी। अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, 0 से हमारी जो कंडीशन थी, इफ z इक्वल्स टू c,
पे फाई जो था वो क्या था, वी एक्स वाई का फंक्शन था। हम मान रहे थे कि यहाँ पे जो फाई है, जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कांस्टेंट है वी नॉट। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से ए, वी नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे साइन एन डैश और एन इक्वल ही है, एन डैश इज इक्वल्स टू एन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एन पाई अपॉन ए एक्स डी एक्स, और इसको 0 से बी साइन एम पाई अपॉन बी वाई डी वाई। अब इसको सॉल्व करोगे तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो तो आएगी 2a अपॉन एन पाई, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगी 2b अपॉन एम पाई, और वी नॉट हमारे साथ ऐसे साथ में चल ही रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू यही आएगी। अब देखो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, सारी जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये जो इक्वेशन थी यहाँ पर इसकी वैल्यू, और यहाँ पर इस इंटीग्रेशन की और इंटीग्रेशन की जो मैंने वैल्यू निकाली वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखो वी नॉट 2 पाई अपॉन एन पाई, 2a अपॉन एन पाई और 2b अपॉन एम पाई इज इक्वल टू समेशन एन एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और सी एन एम एज इट इज, और a अपॉन बी और a अपॉन 2 डॉट b अपॉन 2, ए बी अपॉन 4 हो गया, और यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक रूट एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पाई सी, ऐसे चल रहा था। अब हमें कांस्टेंट सी एन एम की वैल्यू निकालनी है, तो सी एन एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी एन एम इज इक्वल टू 4 वी नॉट ए बी, यहाँ से 4 वी नॉट ए बी एन एम पाई स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे समेशन एन एम इज टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर ए बी अपॉन 4 और साइन हाइपरबोलिक रूट एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पाई सी। अब यहाँ पर इसको ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 वी नॉट अपॉन पाई स्क्वायर, और एन एम है जो यहाँ पर जो समेशन है वो एन एम को हमने अंदर लिख दिया, समेशन एन एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि जो एन एम की जो वैल्यू है वो 1 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर 1 अपॉन एन एम लिख दिया, और साइन हाइपरबोलिक ये वाली जो चीज़ है वो एज इट इज। अब ये जो हमारा सी एन एम कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन जो हमारे पास जो पहले एक इक्वेशन थी यहाँ पे जो 5 की जो वैल्यू थी वहां पर उसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, 5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी एन एम की वैल्यू पुट कर देंगे 16 वी नॉट अपॉन पाई स्क्वायर समेशन एन एम इज टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन एम, और यहाँ पे था साइन एन पाई अपॉन ए एक्स साइन एम पाई अपॉन बी वाई डॉट हमारा क्या चल रहा था, साइन हाइपरबोलिक रूट एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पाई जेड, और इसके अपॉन में ये जो और इसके अपॉन में आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक रूट एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पाई सी। ये जो है वो फाई की वैल्यू आएगी हमारे एक रेक्टेंगुलर जो हमारा बॉक्स था उसके अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो ये होगी।